जोगिनी कविता की नैन छुपाएगी। बोल कैला मैया की जय, लांगुरा बलबीर की जय। जय जय। ये तो भाई ले उधर नीचे ही रख दिया। इतने मोर हैं देखिए। चूड़ियाँ दिखा रहे हैं तो बढ़िया कहीं चाय सो बस इस व्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था। और हम आए थे हल्दी के फंक्शन से और उसके बाद में बस दूसरे दिन हमें जाना था कैला देवी, तो हम सो गए थे और आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो 17 जनवरी को हम गए थे कैला देवी शुक्रवार के दिन और बस यहाँ पे नहा के तीनों ही रेडी हो गए थे। एक्चुअली दीदी नहा रही थी वॉशरूम में और उसके बाद में फिर हम निकल जाएंगे। हम जिस गाड़ी में जाने वाले थे बस वो गाड़ी आ गई थी एंड यहाँ हम हो रहे थे रेडी। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लगाती है क्रीम भाई, एक्सेट क्रीम लगाती है हर चीज बैठे बैठे कम से कम 20-25 मिनट लगता है खाली क्रीम लगाने में। हम लोग एक एक करके नहा रहे हैं और करौली जा रहे हैं कैला माँ के दर्शन करने। मम्मी सबसे पहले नहा लिए, मेरा हो गया, दीदी गई है। 6:45 बजे सुबह का टाइम हो रहा है, आधे घंटे में गाड़ी आ जाएगी। तो आज का हम लोगों ने सोचा है दर्शन करने का और सुबह जाएंगे। कितने बजे तक आ जाएंगे मम्मी? आ जाएंगे 4 बजे तक। 4 बजे तक, 4 बजे तक वापस आ जाएंगे। बहुत बहुत सालों बाद चक्कर लग रहा है माता रानी के दर्शन के लिए। माता रानी की अभी की इच्छा है। चलिए सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन हमारा पूरा फुल डे एकदम ट्रैवलिंग है। अभी बस इतनी सुबह सुबह यहाँ होटल में भी चाय वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। बिस्किट वगैरह खा के मेडिसिन ले रहे हैं, फिर कहीं ढाबे पे या किसी शॉप में रुकना पड़ेगा नाश्ता वगैरह करने के लिए। ले उधर नीचे ही रख दिया। तो खुले ही हुए थी। चलिए निकल रहे हैं करौली के लिए, माँ कैला रानी के दर्शन के लिए। जय माँ कैला रानी। और दीदी जैसा बता रही थी शायद 30 या 32 साल के बाद करौली जाना हुआ है दीदी का। तो वही है कि जब तक भगवान आपको याद नहीं करते हैं तब तक आप नहीं जा सकते हैं। बट अपनी भी एक कोशिश होती है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि मुझसे मिलने के लिए मेरा भक्त याद कर रहा है मुझे, तो वो भी याद करते हैं और बुलाते हैं फिर। तो बस इस तरीके से हम तीनों का साथ जाना लिखा था। बस यहाँ गाड़ी में बैठे हैं और निकल पड़े हैं कैला देवी के दर्शन के लिए। बोल कैला मैया की जय, लांगुरा बलबीर की जय। अभी जस्ट हम लोग होटल से चले ही हैं, यहीं 2 मिनट की दूरी पे रुके हैं, चाय पी रहे हैं क्योंकि होटल में हम लोगों ने मेडिसिन ली है और बिस्किट खाया हम लोगों ने। वहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं था इतनी सुबह। अभी चाय पी रहे हैं। फिर ये ड्राइवर बोल रहे हैं, बहुत कम एज के हैं, तो बोल रहे हैं कि धौलपुर साइड में वहाँ रुकेंगे तब नाश्ता कर लेंगे। तो अब रुक गए हैं, जर्नी स्टार्ट। जाने में 3-3.5 घंटा बोल रहे हैं और वही 4 बजे तक जैसा मैंने बोला आ पाएंगे। चाय कैसी है मम्मी? बहुत अच्छी, सही में मम्मी बहुत तारीफ कर रही है चाय की। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुल्हड़ में मिल जाती तो और मजा आ जाता है चाय का। आप लोग भी पीजिए, आइए।
सच में बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, सही में एकदम ऐसा लग रहा है जैसे घर की चाय है। बहुत अच्छी चाय है। और जैसा कि जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि 4 साढ़े 4 बजे तक हम वापस आ जाएंगे, बट जितना कोहरा था मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी वापस आएंगे। तो बस वही हम सोच रहे थे, और गाड़ी भी उसी हिसाब से मतलब चली है जैसा कोहरा था, तो स्लो स्लो ही चली है। ड्राइवर भी बोल रहे थे कि ज़्यादा तेज़ हम चला नहीं सकते, क्योंकि अभी तो फिर भी कुछ नज़र जैसे आ रहा है, आगे जाके फिर वो भी एकदम सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो कोहरा जो था वो एकदम हाई लेवल वाला था। यहाँ अपनी अपनी पसंद के हम गाने बजाते हुए चले हैं, और ब्लूटूथ को कनेक्ट हमने किया, मम्मी की पसंद का, मेरा, दीदी का। तो इस तरीके से हम एंजॉय करते हुए ही पहुँचे हैं कैला देवी दर्शन के लिए। हम बस रुके अगर हैं कहीं तो स्टार्टिंग में जो होटल के सामने ही चाय की शॉप थी, बस वहाँ रुके हैं, चाय पी है, एंड देन डायरेक्ट हम रुके हैं धौलपुर में आके। रचना सोई रही है? नहीं, ये धौलपुर है। 1 घंटा तो हो गया, और 2 घंटा करौली ना बेटा? ये धौलपुर आ गया। नहीं कह रही हूँ करौली और 2 घंटा ना। हाँ, एक्चुअल में वहाँ से कोहरा बहुत है ना, उस हिसाब से गाड़ी चल रही है ना, नहीं तो स्पीड में चले तो फिर कोई बात ही नहीं। जोधपुर मिष्ठान भंडार, हाँ है ना वॉशरूम, हाँ है, बोल तो रहा है। अभी हम लोग धौलपुर में रुके हैं और ये वाली दुकान में आए हैं नाश्ता करने के लिए, उसके बाद में फिर चलेंगे। कोहरा है ना, तो कोहरे की वजह से गाड़ी इतनी स्पीड नहीं चल पा रही है। गरम गरम इमरती बन रही है जो खा नहीं सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल गरम गरम ये इमरती छन रही थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी बढ़िया बन रही थी, बट हम तीनों में से किसी ने भी नहीं खाई इसको। और दीदी ने बस इस शॉप से लिया था गाजर का हलवा, जो कि काफ़ी टेम्पटिंग सा दिख रहा था। आपको भी जाना है क्या वॉशरूम? यहाँ सारा सूखा नाश्ता है, जैसे ड्राई कचौड़ी वगैरह, वो हम लोगों को नहीं खाना। दूसरी शॉप में जाएंगे अभी, वॉशरूम से ये लोग आ जाएंगे तब। मैंने सोचा वहाँ इमरती वगैरह बन रही है तो वो कचौड़ी वगैरह जो मिलती है वो मिल जाएगी, पर यहाँ नहीं मिली। अब यहाँ पे आए हैं ठीक रोड को क्रॉस करके, श्याम बाबा स्वीट हाउस। यहाँ से बड़ा ही ले रहे हैं एक एक, फिर देखते हैं क्या लेते हैं। यहाँ एक्चुअल में सब कुछ है। और ये आगरे और यूपी का फेमस नाश्ता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। दीदी गाजर का हलवा वहाँ से लेके आई है। दीदी की ऐश है। अब गाड़ी की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि अब जो कोहरा है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अब डायरेक्ट रुकेंगे कहीं, 1 घंटे के बाद में रुकेंगे चाय पीने के लिए। यहाँ चाय वगैरह नहीं मिली, और वहाँ डबल पीने का मन था, तो वहाँ उन्होंने बोला कि 15-20 मिनट लगेंगे, तो वहाँ छोड़ दिया। गाड़ी का जो फ्यूल है वो पूरा टैंक फुल करवाया है। अब चल रहे हैं। रोड सब अच्छे बन गए हैं, बहुत सब सही हो गए हैं रोड। ऐसे रोड तो आगरा के भी बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे। योगी ने बहुत प्रोग्रेस की है। ये सब रास्ता बन गए हैं अब। ये बहुत खराब था जब पिछली बार आए थे ना, उसका बहुत साल भी तो हो गए ना। अभी तो मतलब गाड़ी जाने लायक है रास्ता। हाँ, बन रहा है। आ गया है करौली, तो हम आ गए, और वहाँ से भी 25 किलोमीटर अंदर था। फाइनली पहुँच गए। मतलब यहाँ सवारी आसानी से मिल जाएगी, जैसे कोई जाए। बसें भर भर के जीप बस आती हैं। इस वाले जो गेस्ट हाउस में ही हम लोग आते हैं हमेशा। नर्सिंग गेस्ट हाउस अच्छा है,
बस यहाँ पे ज़रा वॉशरूम जाएंगे, मुँह हाथ धोएंगे और फिर माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। काफ़ी बड़ा है ये गेस्ट हाउस, बहुत अच्छा है और यहाँ की लस्सी बहुत फेमस है जो ज़रूर पीते हैं। और ये वाली जो धर्मशाला है ये काफ़ी बड़ी जगह में बनी हुई है। अब ये जो है मतलब यहाँ हम लोग बचपन से आते हैं, जब भी कैला देवी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन ऐसे भी रुके हैं। सुबह भोर के 4 बजे के मंगला दर्शन हमने किए हैं। तो इस तरह से जब छोटे थे तब तो कई बार, जैसे शायद हर साल ही हमारा आना होता था, बट इस बार काफ़ी हम सालों के बाद आए हैं। ये देखिए यहाँ इस तरीके से बहुत से मतलब हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठते हैं, चूड़ी के लिए पहन सकते हैं। चार ही रखवाएंगे ना। वो पटबंद है जाएंगे भैया। ओ भैया ने चलो चलो है गो अब का रहे गो और बस यहाँ हमने प्रसाद और फूल की थाली ली है और हम चले माता रानी के दर्शन के लिए। और हम माता रानी का मंदिर, अभी थोड़ी देर के बाद में ही भोग लगने वाला है तो पट फिर बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। और यहाँ हम आ गए थे मंदिर के अंदर। और नॉर्मल डेज़ में भी मंदिर में अच्छी भीड़ रहती है, जैसे कि अभी मंदिर के अंदर काफ़ी लोग थे, हम लोग लाइन बाय लाइन दर्शन हो रहा था। और बाहर भी जो रो है जहाँ पर लाइन लगती है दर्शन के लिए, वहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो हम जब से मतलब यहाँ दर्शन करने आते हैं, बचपन बोल लीजिए या अभी हम आए हैं बड़े में, तो हमेशा यही देखा है कि 56 भोग का भोग लग रहा है माता रानी को। तो यानी कि रोज़ लगता है। किसी की मन्नत भी होती है पूरी तो वो भी लगाते हैं। तो इस तरीके से रोज़ ही 56 भोग चढ़ता है माता रानी को। और अब आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के और मन ही मन बोलिए माँ को, माँ सबकी सुनती हैं और आपको दर्शन के लिए ज़रूर बुलाएंगी। इतने अच्छे दर्शन है। मम्मी खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश। हम लोगों में वो लांगुरिया गाते हैं ना, कैला मैया से मिलन कब होगा लांगुरिया, तो मिलन हो गया मैया तो मिलन है गया। यहाँ सारी धूप बत्ती जो है वो जलाते हैं। बाहर से मंदिर में अलाउ नहीं है इतना। दर्शन हमने कर लिए, बहुत बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जय। यहीं से क्या? अच्छा वहाँ से। और यहाँ हम दर्शन कर चुके थे और वापस जा रहे थे जो गेस्ट हाउस है उसमें। तो बस यहाँ से हमने प्रणाम किया है माता रानी को। और जो धूप वगैरह जो जलाते हैं तो वो बाहर ही जलता है, वो मंदिर में तो कुछ अलाउ ऐसा है नहीं। और बस यहाँ से हम निकले हैं और उसके बाद दोबारा से गए हैं गेस्ट हाउस में और पीनी थी लस्सी एकदम बढ़िया वाली जो वहाँ मिलती है।
मंदिर श्री बहुरा भगत जी। हो गए दर्शन खूब अच्छे। हाँ, निकास द्वार लिखा तो है निकास द्वार, बट हम लोग यहाँ से नहीं आए थे मम्मी। यहाँ ये नेजा चढ़ते हैं माता के, पूरा माता का श्रृंगार और सब चढ़ता है। चलिए, दर्शन तो हमने कर लिए, बहुत अच्छे। दुकान वाले को पहचान लेंगे आप? हम तो उसकी शक्ल भूल गए। रुकिए, यहीं सामने ही था, रुकिए। ये गाड़ी है हम लोगों की, ये हम लोगों की गाड़ी, ये हम लोगों की गाड़ी है, ये है शायद, आई थिंक। ये है क्या? ये है, ये वाली दुकान है। यही दुकान है ना? है चूड़ियाँ दिखा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ये जो नगाड़े बजा रहे हैं ढोल वाले, तो ये रहते हैं किसी की जैसे कि इच्छा है कि हाँ मंदिर तक जा रहे हैं तो भाई बजाते हुए जाएं, या वहाँ जैसे कि डांस भी करते हैं, लंगुरिया गाते हैं, ढोल बजते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बोल कैला मैया की, बोल कैला मैया की जय, लांगुरा बलबीर की जय, और जो नहीं बोल की जय, और जो नहीं बोले बाई में दे। अकेला मैया से मिलन कर आए लांगुरिया, कर आए लांगुरिया, कर आए लांगुरिया, केला मैया से मिलन कर आए लांगुरिया। अगेन नरसी गेस्ट हाउस में आए हैं। दीदी को पीनी है लस्सी, मन तो मेरा भी है मगर बहुत चीनी है उसमें, एकदम नहीं पीएंगे। और फिर आगे करौली में, मतलब थोड़ा 20-25 किलोमीटर आगे जाके ढाबा में कुछ खा लेंगे खाना वगैरह, एंड देन फिर डायरेक्ट आगरा। दर्शन कैसे बढ़िया हुए हैं, इतना मन खुश हो गया है। सालों बाद मैया ने याद किया, मगर बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। अब यहीं अगर आप मेले में आएंगे ना, चैत महीना में मेला लगता है कैला देवी में, पैर रखने की जगह नहीं रहती है, इतनी भीड़ रहती है। फाइनली यहाँ की जो लस्सी पीनी थी वो लस्सी बनवाई है, और आप मलाई की परत देख सकते हैं। A1 लस्सी होती है यहाँ की। हम लोग तो बचपन से आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के बाद यहाँ पे हम पीते हैं लस्सी ज़रूर से। बहुत अच्छी लस्सी देते हैं। और यहाँ लस्सी पीने के बाद में फिर उसके बाद में हम निकल गए थे। बहुत अच्छा, ये मूवी भी बहुत अच्छी है। ये पिक्चर मैंने कितनी बार देखी है, कोई ठीक नहीं है। इस होटल में अभी हम लोग आए हैं, यानी कि रेस्टोरेंट, खाना खा के और फिर निकलेंगे। तो जो ड्राइवर थे हमारे, तो उन्होंने बोला कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये बहुत अच्छा है, और मैं कई सवारियों को यहाँ दर्शन कराने जब लाता हूँ तो इसी रेस्टोरेंट में हम रुकते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया, खाना वाकई में बहुत अच्छा था। बस यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद में, और आपको बताऊँ कि हम पहुँचने वाले थे 3:30-4 बजे तक, या फिर 4:30 बजे तक, बट हम लोगों को पहुँचते पहुँचते वही 7-7:30 का टाइम तो हो ही गया था। क्योंकि एक तो वो जो कुहासा होता है उसकी वजह से ज़रा पहुँचने में भी लेट हुआ। फिर एक जगह रुके नाश्ता करने के लिए, तो इस तरीके से लेट तो हो ही जाता है। सबसे ज़्यादा लेट हुआ है कुहासे की वजह से। और ये हमारा लंच था जो हमने ऑर्डर किया था। तो तड़के वाली ये दाल थी अरहर की, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है, और ये पनीर टिक्का मसाला, लच्छा पराठा, कुलचे और जीरा राइस। ये खाना हम लोगों ने ऑर्डर किया था। और जो ड्राइवर थे उनको भी हमने बोल दिया था कि आपको जो भी खाना है आप ऑर्डर कर लीजिए। तो बस हम लोगों ने यहाँ खाना खाया है, एंड देन फिर से हम अपने सफ़र पे निकल पड़े आगरा के लिए।
और कितने घंटे लगेंगे अब यहाँ से? यहाँ से लग जाएंगे 2:30 के आसपास लग जाएगा। 2.5 घंटा। बता दीजिए चैनल नाम। इतने मोर हैं देखिए। यहाँ गाड़ी में गैस भरवाने के लिए खड़े हैं। यहाँ कुछ सिस्टम है कि गाड़ी से उतरते तभी भरेंगे। देखिए 3-4 तो मुझे दिख रहे हैं। पूरा सरसों का खेत है। तो सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है। ये सभी देख के तो गांव में फीलिंग आती है। बढ़िया लग रहा है सरसों का खेत। यहाँ से अब बस मैंने पूछा था कि भाई कितनी मतलब देर और है पहुँचने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बता रहे थे, मतलब कि 20-25 मिनट में पहुँच जाएंगे। बट वो 20-25 मिनट मतलब कब घंटा भर में बदल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक, जब एकदम जैसे मेन सिटी आने वाली थी तब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया था उस टाइम पे, तो उसको लेके भी हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया। बट ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से हम गए, खूब मज़ा मस्ती करते हुए हम गए, हंसते बोलते। और जब दर्शन हमने किए तो दर्शन इतने अच्छे हुए कि कुछ समय तक हम बिल्कुल माता रानी के सामने ही खड़े थे और जी भर के उनको देखा, दर्शन किए। तो इस तरीके से मन बहुत ही खुश हो गया था। फाइनली हम होटल वापस आ गए थे और हमने चाय ऑर्डर की फिर से, और यहाँ पर चाय पी है एंड देन उसके बाद में बस हमने सिर्फ रेस्ट किया है, क्योंकि बहुत थक गए थे ट्रैवल करके। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। तो है ना, लॉक है।